नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप देख रहे हैं मैं क्यों जुक्तिवादी हूँ। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में फैला हुआ डायन का अंधविश्वास। आज भी इस पश्चिम बंगाल में डायन नामक एक कुसंस्कार, एक अंधविश्वास फैला हुआ है। इस अंधविश्वास के चपेट में आकर कई महिलाओं को अपना घर तक छोड़ना पड़ा है, कई महिलाओं की जान ले ली गई है, कई महिलाओं को बेरहमी से पिटाई भी की गई है। आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में आज भी डायन विरोधी कोई कानून नहीं है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड, बिहार, असम में डायन विरोधी कानून लागू है। लेकिन इन प्रदेशों में डायन विरोधी कानून लागू होने के बावजूद डायन नामक अंधविश्वास खत्म नहीं हो रहा है। झारखंड, बिहार, असम में डायन विरोधी कानून लागू होने के बावजूद वहाँ महिलाओं को डायन बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से बांकुड़ा, मेदिनीपुर, पुरुलिया, मालदा जैसे जिलों में डायन नामक अंधविश्वास फैला हुआ है, जहां आए दिनों किसी न किसी महिला को, किसी न किसी परिवार को डायन के आरोप में प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। कभी कभार मार पीट के गांव से, जिले से, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में डायन विरोधी कानून नहीं होने के कारण राज्य सरकार के पास डायन के नाम पे अत्याचार से संबंधित कोई आंकड़े नहीं है। आपको बता दूं, भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से राज्य सरकार को आरटीआई किया गया, जिसमें ये प्रश्न पूछा गया कि बंगाल में डायन विरोधी कोई कानून है कि नहीं, डायन के नाम पे कितने अत्याचार, कितने प्रताड़ना के, कितने हत्या के मामले हुए। आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा, राज्य सरकार ने आरटीआई के जवाब में युक्तिवादी समिति को ये बताया कि बंगाल में डायन विरोधी कोई कानून नहीं है। आपको ये सुनकर और आश्चर्य होगा कि राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया कि बंगाल में डायन के नाम पे एक भी मामले दर्ज नहीं है। यहाँ डायन नामक कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ डायन के नाम पे कोई अत्याचार, कोई घटना नहीं होती है। लेकिन आज विभिन्न अखबारों में, विभिन्न मीडिया में यह खबर सामने आती है कि फलाना जिले में, फलाना गांव में किसी न किसी महिला को डायन के नाम पे मारा पीटा गया, किसी महिला की हत्या कर दी गई। असम, झारखंड, बिहार जैसे पश्चिम बंगाल में भी डायन विरोधी कानून लागू करने की मांग उठी है। भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर बंगाल में भी डायन विरोधी कानून बनाए जाने की मांग की है। अगर डायन विरोधी कानून होता है तो डायन के नाम पे अत्याचार बंद होगा, डायन के नाम पे बाबा जी, माता जी, ओझा, जानगुरु का पाखंडी धंधा बंद होगा। इस विज्ञान के युग में भी कुछ लोग ये भी मानते हैं कि डायन होती है, डायन के पास बुरी शक्ति होती है, वो अपनी बुरी शक्ति के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी की जान ले सकता है। जबकि डायन एक अंधविश्वास है, डायन के पास ना कोई शक्ति होती है, वास्तव में डायन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन ओझा, जानगुरु, बाबा जी जैसे पाखंडी अपना धंधा करने के लिए, अपनी पाखंडी दुकान चलाने के लिए किसी महिलाओं को डायन बताता है, जो कानूनन जुर्म है। अगर कहीं पे किसी महिला को डायन बताया जाता है तो तुरंत पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई बाबा जी, तांत्रिक, ओझा किसी महिला को डायन बताकर उसे प्रताड़ित करता है, उसे मारा पीटता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही विज्ञान और युक्तिवादी समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं को जन जन पहुंचना पड़ेगा, जनता को ये समझाना पड़ेगा कि डायन कुछ नहीं होता है, डायन एक अफवाह है, डायन एक अंधविश्वास है। समाज में फैले डायन नामक अंधविश्वास को खत्म करना है तो शिक्षा को और बढ़ाना पड़ेगा, स्वास्थ्य सेवा को और बढ़ाना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा कि डायन कुछ नहीं होता है। कोई बीमार पड़ता है तो उसके पीछे जीवाणु का कारण होता है। डायन के नाम पे आज भी पश्चिम बंगाल में अत्याचार, हत्या की घटना क्यों हो रही है, चलिए इस बारे में हम बात करते हैं भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के पुरुलिया जिला के सचिव मधुसूदन महातो से। मधुसूदन से मेरा स्पष्ट सवाल है कि आज भी इस पश्चिम बंगाल में डायन नामक अंधविश्वास क्यों फैला हुआ है, क्यों आज भी कानून पश्चिम बंगाल में नहीं है? इसी कारण में ज्यादा से ज्यादा ओझा गुनीन वेस्ट बंगाल में है, उसी में टुकटाक कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए डायनी का
इस बंगाल में ज्यादा हो रहा है। अरे पश्चिम बंगाल में डाइन विरोधी कोई कानून है या नहीं? नहीं, अभी पश्चिम बंगाल में कोई आइन नहीं है। हम लोग ने आवेदन किया था वेस्ट बंगाल सरकार के ज्यादा से ज्यादा आइन लाने के लिए आसामेर मतन। मधुसूदन महतो के बातों से यह स्पष्ट हुआ कि डायन एक अंधविश्वास है, डायन एक अफवाह है। ओझा, जानगुरु, तांत्रिक जैसे पाखंडी अपनी धार्मिक दुकान चलाने के लिए, अपना पाखंडी दुकान चलाने के लिए किसी महिलाओं पे डायन का आरोप लगाता है, जबकि ये सरासर कानूनन जुर्म है। पश्चिम बंगाल में अगर डायन विरोधी कानून लाया जाता है, असम, झारखंड, बिहार की जैसे कानून लाया जाता है, तो इन ओझा, तांत्रिक, बाबाजी, माताजी का पाखंडी धंधा बंद होगा, डायन के नाम पे महिलाओं पे अत्याचार कम होगा। इसके साथ ही जनता को ये समझना होगा कि डायन कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ओझा, तांत्रिक, पाखंडी होते हैं। पश्चिम बंगाल में डायन विरोधी कानून लागू करने के साथ ही बाबाजी, माताजी, तांत्रिक, ओझा का पाखंडी धंधा बंद करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार को एक घोषणा करना पड़ेगा, अगर कोई तांत्रिक, कोई बाबाजी, कोई ओझा, कोई माताजी किसी को डायन बताता है तो उसको जेल और जुर्माना होगा। राज्य सरकार को ये भी बताना होगा कि तांत्रिक गिरी, ओझागिरी, बाबागिरी, झाड़ फूक ये अवैध है। अगर कोई माताजी, तांत्रिक, बाबाजी, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, जादू टोना करता है तो उसे जेल होगा। हम आशा करते हैं कि राज्य सरकार जल्द ही डायन विरोधी कानून लाएगा और पश्चिम बंगाल को डायन नामक अंधविश्वास से मुक्त करेगा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मैं क्यों जुक्तिवादी हूँ। मैं फिर लेकर हाजिर हूँगा कोई और विषय। मैं संतोष शर्मा।